इसमें तेरी शादी की फ़ोटो और वीडियो हैं। अगर मैं चाहूँ ना तो ये सब घर जाकर पूरे कॉलेज के सामने हर एक स्टूडेंट के सामने चला सकती हूँ। टीना ये कहते हुए मोबाइल हीर के चेहरे के सामने लाकर रोक देती है। स्क्रीन पर वही तस्वीरें चमक रही होती हैं जिन्हें हीर ने कभी किसी को दिखाने की हिम्मत तक नहीं की थी। टीना धीमी लेकिन जहरीली आवाज़ में कहती है, मैं तुम्हें एक बात बताने वाली हूँ हीर। ये सच जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, इतना ज़रूरी कि इसे सुनने के बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा प्यार, सब कुछ हिल जाएगा। हीर गुस्से से कांपते हुए कहती है, हाँ बोलो, जो कहना है कह दो, वैसे भी मेरी जिंदगी में अब और क्या बचा है। टीना के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल जाती है। कम ऑन, सुनो तो सही। दोस्तों, सीरियल द जूलियट जड्डी में अब तक का सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाला ट्रैक शुरू होने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे एक लड़की की जिंदगी को सिर्फ एक झूठ, एक साजिश और एक चाल से तबाह कर दिया जाता है। अब तक आपने देखा कि हीर को कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया गया है। पूरे कॉलेज में उसी की बदनामी हो रही है। कॉरिडोर में फुसफुसाहटें हैं। यही है वो लड़की, पेपर लीक वाली। बाहर से जितनी सीधी दिखती है, अंदर से उतनी ही शातिर। हर कोई उसे ही दोषी मान चुका है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू होता है। असल में हुआ क्या था? जिस दिन एग्जाम होना था उससे ठीक एक रात पहले, जब पूरा कॉलेज अंधेरे में डूबा हुआ था, टीना चुपके से कैंपस में दाखिल होती है। उसके हाथ में मास्टर चाबी होती है, वही मास्टर चाबी जो आम लोगों के लिए सिर्फ एक अफवाह थी। और ये चाबी उसे किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि कॉलेज के ही एक ट्रस्टी ने दी होती है। जी हाँ दोस्तों, टीना अकेली नहीं है, उसके पीछे एक पूरा सिस्टम, एक पूरा रैकेट खड़ा है। टीना सीधे लॉकर रूम जाती है, हीर का लॉकर खोलती है, उसके अंदर पहले से ही क्वेश्चन पेपर्स छुपा देती है। लेकिन यही नहीं रुकती, वो जानबूझकर ऐसे हालात बनाती है कि अगले दिन जब जांच हो तो हर एक सबूत सिर्फ और सिर्फ हीर की तरफ इशारा करे। दूसरी तरफ वही सवाल वो किसी और के जरिए नवाब तक भी पहुंचवा देती है, ताकि जब वक्त आए तो हीर और नवाब के बीच शक की दीवार खड़ी हो जाए। एग्जाम वाले दिन जब एक लड़का रिकॉर्ड टाइम में पूरा पेपर हल कर देता है, तभी कॉलेज प्रशासन के कान खड़े हो जाते हैं। जांच होती है, सीसीटीवी फुटेज गायब, रिकॉर्ड्स बदल दिए जाते हैं और देखते ही देखते सारे सबूत हीर के खिलाफ खड़े कर दिए जाते हैं। हीर की सालों की मेहनत, उसका करियर, उसके सपने, सब कुछ एक पल में राख बन जाता है। गुस्से और दर्द से टूट चुकी हीर नवाब पर चिल्लाती है, तुमने ही किया है ना ये सब? तुम्हें पेपर पहले से पता था, तुमने मुझे फंसा दिया। नवाब चुप रह जाता है, उसके पास जवाब नहीं, या शायद उसे जवाब देने की इजाजत नहीं होती। और उधर टीना अंदर ही अंदर जश्न मना रही होती है। उसे लगता है कि खेल खत्म हो चुका है, हीर हार चुकी है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस रात हीर सो नहीं पाती। उसका ज़मीर उसे बार बार एक ही बात याद दिलाता है, नवाब ऐसा नहीं हो सकता। धीरे धीरे बिखरे हुए सच जुड़ने लगते हैं और शक टीना की तरफ बढ़ने लगता है। अगले दिन जब हीर कॉलेज से अपना सामान लेने आती है, टीना उसे अकेला पाकर उस पर हाथ उठाने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार हीर चुप नहीं रहती। वो टीना का हाथ पकड़कर इतनी जोर से मरोड़ देती है कि टीना दर्द से चीख उठती है। हीर पहली बार सीधी आंखों में देखकर कहती है, अब बस, अब तेरा खेल खत्म। यहीं से शुरू होता है असली ट्विस्ट। हीर को पता चलता है कि उस रात के सीसीटीवी फुटेज का एक बैकअप मौजूद है और उसमें साफ दिखाई देता है लॉकर रूम के बाहर खड़ी लड़की टीना। हीर ये फुटेज लेकर नवाब के पास जाती है, लेकिन तभी नवाब एक ऐसा सच बताता है जो हीर की दुनिया हिला देता है। टीना सिर्फ मुझसे प्यार नहीं करती हीर, वो मेरी होने वाली बीवी है। टीना और नवाब की सगाई हो चुकी होती है, सबकी नज़रों से छुपाकर। हीर टूट जाती है। लेकिन दोस्तों, यहीं आता है सबसे बड़ा शॉक। कॉलेज में अचानक पुलिस की एंट्री होती है। टीना को सबके सामने गिरफ्तार कर लिया जाता है। खुलासा होता है कि टीना सिर्फ पेपर लीक ही नहीं, बल्कि फर्जी डिग्री रैकेट, ब्लैकमेलिंग और ट्रस्टी के साथ मिली भगत में भी शामिल थी। और फिर आता है आखिरी, सबसे खतरनाक ट्विस्ट। नवाब शुरू से ही टीना का नहीं, बल्कि हीर का साथ दे रहा होता है। वो जानबूझकर टीना के करीब गया था ताकि पूरे रैकेट को बेनकाब किया जा सके। टीना चिल्लाती है, नवाब, तुमने मुझे धोखा दिया। नवाब शांत आवाज में कहता है, धोखा तुमने किया था, हीर के साथ, कॉलेज के साथ और खुद अपने आप के साथ। हीर को दोबारा कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, उसकी इज्जत लौट आती है।
लेकिन आखिरी सीन में जेल की सलाखों के पीछे खड़ी टीना एक खतरनाक मुस्कान देती है। वो धीमे से कहती है, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल अभी बाकी है।